नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, जैसा कि अभी ये थंबनेल आपने देखा कि एशियन पेंट फिर से धूम मचाने मार्केट में आ रही है, उसी के बारे में आज अपने ब्लॉग में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश रंगवाला है, प्रकाश गुप्ता है और मैं पेंट से रिलेटेड, पेंट कंपनियों से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और सभी पेंट कंपनियों के बारे में एनालिसिस करता रहता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करता रहता हूँ। तो आज अपने ब्लॉग में हम लोग इस पे जो एनालिसिस हुआ है कि एशियन पेंट फिर से धूम मचाने आने वाली है, क्या सही है, क्या गलत है? कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हमने रिसर्च किया है और ज़रूरी था कि आप लोग को भी बताना कि इतनी पुरानी कंपनी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। हम काफ़ी दिनों से एशियन पेंट के साथ काम कर भी रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि वाक़ई एशियन पेंट इतनी जल्दी हार मानने वाली कंपनी नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी ने अभी जो पिछले क्वार्टर में लगभग 46% प्रॉफिट लिया है, जो कि पहले माइनस में था। क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट उसका 46% है। औ और फिर उसके बाद जो रेवेन्यू ग्रोथ है इनका 6.4% है। वाक़ई बहुत अच्छा है। बहुत मतलब कंपनी जिस तरीके से पिछले क्वार्टर वगैरह में माइनस में जा रही थी, लोगों को लग रहा है इतना नुकसान में हो रही है। क्या हो गया? एशियन पेंट खत्म, एशियन पेंट खत्म नहीं। तो एशियन पेंट ऐसी कंपनी है जो कि अपनी गलतियों से सीखने के बाद अपने आप को फिर से वो करती है, मतलब फिर से रिकैलिब्रेट करती है, अपने आप को फिर से उस तरीके से बनाती है, फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो एशियन पेंट इस तरीके की कंपनी है जिसमें कि हम मानते हैं कि कई-कई जगह बहुत गलत डिसीजन हो जाते हैं, कई-कई जगह बहुत स्कीमें गलत हो जाती हैं, बहुत सी जगह डीलर से मिसबिहेव हो जाता है या डीलर से कुछ खटपट हो जाती है, बट कंपनी इस पे हार नहीं मानती और वो सब गलतियों को सीखते हुए आगे बढ़ती है। तो कुछ चीज़ें जो कि इनके उस पे क्वालिटी में दिखी है, जो कि इन लोगों ने बहुत किया है, वो कि अभी क्या, पहले जिस तरीके से स्कीमें आती थी, ज़्यादातर डीलरों का कहना है स्कीमें हमको समझ में नहीं आती। स्कीमें समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा पेजों की स्कीमें होती है, इतनी कैलकुलेटेड स्कीमें होती है कि हम लोग उसको कर ही नहीं पाते, मतलब निकाल ही नहीं पाते कि किस तरीके की स्कीम हुई है, किस तरीके की स्कीमें हैं। तो एशियन पेंट ने अभी पिछले करीब 6 महीनों से स्कीम सिंगल पेज की बना दी है। अब सारे स्कीम में कोई नो बूस्टर आता है कि नहीं, कि आज के लिए अलग बूस्टर, कल के लिए अलग बूस्टर, परसों के लिए अलग बूस्टर। तो इस तरीके से अब कोई बूस्टर नहीं आ रहा है। रिटेल और होलसेलरों को एक रेट पे पड़ रहा है मटेरियल, जिस रेट में रिटेलर को पड़ रहा है, छोटे रिटेलर को उसी रेट में बड़े होलसेलर को पड़ता। पहले होता था बड़े होलसेलर, जो बड़े से बड़े होलसेलर होते थे, वो कहते थे कि आज हम 5 टन हम एस लेंगे या एपेक्स लेंगे तो कितना हमें पड़ जाएगा, 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, 4 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो क्या कहते हैं, 4 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो उस चीज़ को करने के लिए कंपनी ने बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छा, मतलब ये नहीं सेटल, अब डीलर और होलसेलरों को एक ही रेट में मटेरियल पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा, कंपनी ने अपने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में बढ़ोतरी करी और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी करी। उसके बाद नए-नए प्रोडक्ट कंपनी ला रही है। एशियन पेंट हमेशा से ऐसी कंपनी रही है कि जो नए से नए प्रोडक्ट और मार्केट लीडर होने की वजह से मार्केट के सभी डिमांड को वो पूरा करती है और ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में एस्टेब्लिश हो गया है तो उसके बाद केवल बैठ के उसी का खाते रहना। कंपनी हमेशा नए से नए प्रोडक्ट लेकर आती है और उस नए प्रोडक्ट की वजह से कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है। अभी नए से जैसे वाटरप्रूफ, अभी एक नया वाटरप्रूफ आया है जिसे 25 साल तक की वारंटी की। 25 साल का वारंटी मतलब हो गया कि मतलब अगर 4 बार लगा तो ज़िंदगी ख़त्म। तो उस तरीके से 25 साल के वारंटी वाले प्रोडक्ट वाटरप्रूफ में कंपनी के पास आ गए हैं और भी नए से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। कंपनी अपनी रॉयल कैटेगरी को और बहुत सी एपेक्स कैटेगरी को, बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि रीजन वाइज दे रही है। उसके डिब्बे में हिंदी में लिख रखा है कि एशियन पेंट रॉयल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इस तरीके से लिख रखा है। इस तरीके से नए नए बिजनेस में एशियन पेंट उतर रही है। एशियन पेंट पाइप में आ चुकी है, सैनिटरी में आ चुकी है, टाइल्स में आ चुकी है, एशियन पेंट लाइट्स में आ चुकी है। एशियन पेंट अपना नए से नए प्रोडक्ट में, नए से नई बिजनेस को अपने डाइवर्सिफाइड कर रही है और नए नए बिजनेस में आती है।
अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पैकिंग लेकर आ रही है, ये जल्दी किसी ने नहीं किया है। बहुत ही अच्छा ये कदम रहा है, बहुत ही अच्छा ये कदम रहा है कि प्रोडक्ट एक तो डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, दूसरा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और दूसरा देखने में भी डिब्बे अलग-अलग लगेंगे, ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों, अब कंपनी ना अलग-अलग डीलरों को, जिस तरीके से डीलर उनके जो पहले नाराज़ हुआ कर जाते थे, उनके डीलर कुछ डिस्प्यूट रहा है कई सालों से, तो अब कंपनी ने एक नया वो अभियान चलाया है कि जो उनके पुराने डीलर हो, जो भी डिस्प्यूट है उसको सुन के टीएसओ लेवल पर, एएसएम लेवल पर, आरएम लेवल पर, डीएम लेवल पर, जिस तरीके से डीलर हो उसको सुन के उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और पुराने डीलर को फिर से एशियन पेंट में मिलाया जाए। ठीक है। फिर इसके बाद कंपनी ने नई-नई स्कीमें चलानी शुरू की है। डिस्प्ले स्कीम जैसे आनी बंद हो गई थी, डिस्प्ले स्कीम, सेलिब्रिटी नाइट और सबके लिए अलग-अलग स्कीमें होती, गाला नाइट छोटे डीलरों के लिए अलग, बड़े डीलरों के लिए अलग, सब कुछ मतलब होने लगा है। माई आवाज़ एक इनका जो ऐप है वो आज के समय में सभी पेंट कंपनियों में बेस्ट ऐप माना जाता है। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। इनका गाड़ी कहाँ से चली, कब उठी, कब मटेरियल, कब सीजन पड़ा, कब डीजन पड़ा, कब आपका पेमेंट ड्यू हो रहा है। माई आवाज़ में सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया जाता है। कंपनी अपने सारे जो ट्रांसपोर्टेशन से मटेरियल जाते हैं, उस सारे ट्रांसपोर्टर के मटेरियल को कंपनी ट्रैकर लगा रखी है, जीपीएस ट्रैकर लगा रखी है। हर डीलर अब अपने आप को देख सकता है कि उसका मटेरियल कहाँ चला और कहाँ उतरा। बिना ओटीपी के मटेरियल अब डिलीवर्ड नहीं होता। जो भी ट्रांसपोर्टर मटेरियल लेकर आएगा उसको वो मटेरियल शॉप पे रखेगा और ओटीपी मांगेगा। ओटीपी मांगने के बाद उनको अपना ट्रांसपोर्टर को जब देंगे तब जाके बोलेगा कि आपका ओटीपी आया। कंपनी ने अपना एडवर्टीज़मेंट वगैरह भी बहुत अच्छा वो किया है। बीसीसीआई के साथ कंपनी की मार्केटिंग एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिससे कंपनी की विजिबिलिटी बढ़े। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कि एशियन पेंट जिस तरीके से लोगों ने कहा था कि ख़त्म हो गई, धूम मचाने के लिए फिर से आ रही है। ऐसा लगा था कि बिरला ऊपर से आके पूरी तरीके से एशियन पेंट को ख़त्म करके बर्बाद कर डालेगी, उसके डीलर तोड़ेगी, बट इस तरीके से हो नहीं पाया है और एशियन फिर से नए तरीके से, नए ज़माने के साथ, नए यूथ के साथ, नए समय के साथ, पुराने अनुभवी के साथ पूरी तरीके से बदलते हुए फिर से आ रही है। आप लोग का क्या सोचना है कि एशियन पेंट का क्या है और किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट के लिए क्या अलग-अलग कर रही है? कंपनी के जो एडवांस रेंज के प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में प्रॉफिट के लिए बहुत माने जाते हैं कि भई अगर एडवांस मिल जाएगा तो कंपनी का जो क्राइटेरिया है अलग-अलग डिस्प्ले के लिए सीआर, पीसी, कॉर्नर, क्यूब, इस तरीके से जो ये सब भी चीज़ें बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी बहुत धूम मचाने के लिए आ रही है। अगर एक डीलर सही तरीके से काम कर रहा है एशियन पेंट के साथ और सही तरीके से फिर से जुड़ना चाहता है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी बनेगी और कंपनी डीलर को भी अच्छा प्रॉफिट कराएगी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स में जाएगी। तो आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइए कि क्या है एशियन पेमेंट का भविष्य? क्या सच में वो धूम मचाने आ रही है? क्या वो जो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या चीज़ें हैं? क्या दिक्कतें हैं? क्या प्रॉब्लम है एशियन पेंट को लेके? क्योंकि हमारे चैनल को कई कम एशियन पेंट के सीनियर्स भी फॉलो करते हैं, तो कोई भी कमेंट हो आप लोग लिखिए, समझ में आएगा उन्हें। वो भी अगर उन्हें लगेगा अपने स्टेट को भी लिखिए, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है लिखिए, सब समझ में आएगा और कंपनी करने को तैयार बैठी है। कंपनी अपने सारे अच्छे डीलर को फिर से मिला के चलना चाहती है। अब आप लोग बताइए कि क्या है? सबको कमेंट करिए, बताइए। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।